तो वेल लेट्स बिगिन। अभी तो शुरू हुआ था, फिर पॉज क्यों हो गया? तो बहुत सारे प्रॉब्लम है जी करके, तो ऑर्डर क्लास प्रॉब्लम से लेना। ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम्स लेते हैं। तो पहला प्रॉब्लम लेना था हमको रोटेशन का। ठीक है, लेट्स बिगिन। चलिए स्टार्ट करें। ओके, तो रोटेशन का ये प्रॉब्लम लेना था हमको। ठीक है, देखिएगा, दिस इज प्रीटी कॉमन प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन थोड़ा कॉन्वोल्यूटेड है। Follow it. So there is an axle with a disc. ठीक है, एक axle एक disc. ठीक है, and the axle is actually supported by two stands. ठीक है, दो vertical stands हैं जो supporting this axle. ठीक है, कोई मैकेनिज्म है, मोटर वोटर है जो इसके कारण ये घूमे। ठीक है, अब ये जो स्टैंड्स है, ये सपोर्ट्स है, दे आर अगेन फिक्स्ड ऑन अ टेबल एंड दैट टू अ टेबल व्हिच इज फ्री टू रोटेट। इसको जनरली बुक में नाम देता है टर्न टेबल। They give this name turn table. Turn table मतलब इस टेबल को घुमा सकते हो, इट्स फ्री टू रोटेट एक्सिस, और ये फिर कहीं पे रखा हो। ठीक है, सेटअप क्लियर है होपफुली। ठीक है, सो यू हैव दिस एक्सिस, रुक जाओ बता, यू हैव दिस एक्सिस, द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है, आपको बोला हुआ है दो चीजें। फर्स्ट ऑफ ऑल, अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस द डिस्क, सुनिएगा अच्छे से, अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस द डिस्क इज रोटेटिंग with angular velocity omega 1. डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 से घूम रहा है। एंड जो टर्न टेबल है, द टर्न टेबल इज अगेन रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। ये ब्लू वाला जो लाइन है, डॉटेड लाइन, उसका एक्सिस। टर्न टेबल इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 2. दोनों एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। सो ओमेगा 1 is actually the angular velocity of disk with respect to axle. ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, सुनो, सोच के सुनो, एक्सेल बोलो या टेबल बोलो एक ही बात है, क्योंकि एक्सेल तो टेबल के ऊपर फिक्स्ड है ना सर। एक्सेल ये टेबल के साथ सपोर्ट्स फिक्स्ड है, सपोर्ट के साथ एक्सेल फिक्स्ड है। ठीक है, तो तुम ऐसा बोल सकते हो कि जो ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी होता है एक्सेल के अबाउट है, तो इट इज विद रिस्पेक्ट टू टेबल रेफरेंस। टेबल के रेफरेंस में चुप के खड़े हो जाते, तुमको लगता है टेबल मूव नहीं कर रहा है, मतलब सपोर्ट अपनी जगह पे फिक्स्ड है। ठीक है, एक्सेल के अबाउट इस पे घूम रहा है। सो ओमेगा 1 इज एक्चुअली द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विद रिस्पेक्ट टू द टेबल, whereas omega 2 is the angular velocity of the table with respect to ground. समझ में आया बात? ग्राउंड मतलब यहाँ पे ग्राउंड है, ग्राउंड रेफरेंस। ठीक है, ग्राउंड के ऊपर ये सिस्टम रखा हुआ है। सो कहीं ना कहीं पे मोटर है जो ऐसा रोटेशन करवा पा रहा है। नीड टू वरी अबाउट द मोटर कि मोटर सर कैसा है, बस आपको ये दिया हुआ। ठीक है, डेटा क्लियर। क्वेश्चन में पूछा फाइंड, पहला पार्ट डिस्टेंस मैंने, हाँ ये टिल्ट नहीं कर सकते, एक्स एक्सिस के ऊपर घूम ही सकता है। Our axle fixed with the supports. The support is fixed on the table. तो लिख चाहिए ना कि I guess the idea is clear. टेबल के ऊपर सपोर्ट फिक्स्ड है, सपोर्ट के ऊपर एक्सेल फिक्स्ड है, एक्सेल के ऊपर लेकिन डिस्क घूम रहा है। ठीक है, ओके। एंड फिर मैं टेबल को घुमाना शुरू कर दिया। तो फर्स्ट थिंग पूछा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये पूछा। सेकंड, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये दो चीज पूछा। मैग्नीट्यूड निकाल, डायरेक्शन भी निकालना ही पड़ेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड निकाल सकते, मैग्नीट्यूड मेनली निकाल। क्वेश्चन क्लियर? वही जीरो आएगा, जो भी आएगा इजी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ थोड़ा डिफिकल्ट भी सोचना पड़ेगा। सोचाते ना आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो आई स्टार्ट विद द डिस्कशन, बढ़िया। ठीक है, करवा देता हैं। दिस ओमेगा 1 इज द ओमेगा ऑफ द डिस्क विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस और विद रिस्पेक्ट टू टेबल। बार बार बोल रहा हूँ,
मतलब टेबल के रेफरेंस फ्रेम में हो तो एक्सेल हॉरिजॉन्टली रहेगा फिक्स्ड, तो लगेगा कि इसके बोर्ड बस ये घूम रहा है। नाउ हियर इज द थिंग, जो भी कमिंग बैक टू दिस, एक्सेल के रेस्पेक्ट में डिस्क फिक्स्ड है, ठीक है, वो घूम रहा है, मैं तुम्हें कहूंगा। अब देखो वेक्टर का बात करते हैं, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर किधर होता है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो बताओ किधर होगा? ओमेगा 1 वेक्टर किधर होगा? एक्सेल के अलोंग, बट फ्रॉम आई गेस लेफ्ट टू राइट, ठीक है। सब लोग, किसी को डाउट होगा पूछने का देगा। तो ओमेगा 1 जो वेक्टर है, तो वेक्टर को लोग, मैं ओरिजिनल डायग्राम में छेड़खानी कर रहा हूँ, तुम लोग समझ सके तो तुम लोग सेपरेट डायग्राम में कर, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द रेड वेक्टर, ये लाल कलर का वेक्टर देख पा रहे हो। So this omega 1 vector is along the axis like this, ठीक है। एंड ओमेगा 2 वेक्टर किधर होगा? ओमेगा 2 वेक्टर टेबल का है, फिर वहीं पे राइट हैंड थंब लगाओ, यस, ओमेगा 2 वेक्टर ऊपर की तरफ है, चेक कीजिए ऐसे, हाँ ऊपर की तरफ वर्टिकली ऊपर। उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सा? ये डॉटेड ब्लू एक्सिस, जो डॉटेड ब्लू एक्सिस है वो टेबल का एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो omega vector is always defined as the axial vectors along the axis of rotation. So at a given instant, अब ऐसा कुछ ड्रॉ कर सकते हो वेक्टर्स को। द नेक्स्ट पार्ट इज इंटरेस्टिंग, जो हमने पहले ही पढ़ा है, इजीली आप बोल सकते हो सर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओमेगा इज अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर के साथ जनरली हम लोग रिलेटिव यूज करते हैं, ठीक है। तो यस, यू कैन गो फॉर रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट, ओमेगा डी टी प्लस टी जी, इंसर्ट अ थर्ड पार्टी इन बिटवीन, याद है ना, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया? ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। सो एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, the angular velocity vector of the disk is omega 1 plus omega 2. It's not omega 1, not omega 2, omega 1 plus omega 2. ठीक, अच्छा omega 1 plus omega 2 करोगे तो वेक्टर डायग्राम, आई थिंक दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड। अगर मैं 2D डायग्राम करता हूँ सामने से, ओमेगा 1 वेक्टर इज दिस, ओमेगा 2 वेक्टर इज दिस, मैंने कैटेगरी इंस्टेंट दिखा रहा हूँ। तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 ये वाला आएगा, दिस रिजल्ट एग्जैक्ट। So your angular velocity vector of the disk as seen from ground would be in magnitude omega, therefore omega dg, in magnitude it would be root over of omega 1 square plus omega 2 square। कोई नहीं, देखो अब यहाँ पे ना इसका सर सिग्निफिकेंस समझो, ओमेगा डी जी एक एंगल में क्यों आ रहा है, ठीक है। एंगल में आने का मेन रीजन है ना, ओमेगा तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, उसका जो डायरेक्शन है दैट डिटरमाइंस ओमेगा एक्चुअली, क्योंकि ओमेगा इज डी थीटा अपॉन डी टी। तो एक्चुअली सुनो एक बार, ये डिस्क एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, ये डिस्क है, लेट्स जस्ट ट्राई टू फील दिस, ये ओमेगा, ये डिस्क है, डिस्क घूम भी रहा है, इधर भी घूम रहा है। अच्छा, कोई भी एक पेरिफेरी पे एक पार्टिकल लो, ठीक है, एनी पार्टिकल ऑन द पेरिफेरी, जस्ट सोचो तो उसका पाथ कैसा होगा 3D में, how did its path look like, पाथ कैसे दिखेगा, इट विल ट्राई टू मूव अलोंग द सर्कल बट वो इधर भी चला जा रहा है, मतलब ऐसा कुछ, ठीक समझ रहे हो क्या हो रहा है? नहीं उल्टो साइक्लोइड नहीं, साइक्लोइड तो चेंज करता रहेगा, होता है ये नहीं भाई, एक ही जगह फिक्स है, ऐसे उल्टो साइक्लोइड होगा, वो आता हुई तो घूर से तो साइक्लोइड कैसे होगा, ये कहां से होता है? अच्छा ट्रांसलेशन में, अरे लॉजिकली याद रखो यार, तो साइक्लोइड पढ़े हो कहीं पे चिपका दो कहीं, एमसीक्यू वाला सही है, गूगल को याद, ओमेगा डी वेक्टर इधर होता है, कोई बॉडी का अगर ओमेगा डी वेक्टर राइट में इधर है तो मतलब डायरेक्शन रोटेशन कैसा होना चाहिए, ऐसा ना, पास में आ रहा है। ओमेगा वेक्टर के लिए हम लोग क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर में ऐसे करते हैं ना, डायरेक्शन रोटेशन ऐसा होता है। तो अगर ओमेगा डी वेक्टर अभी राइट में ऐसे आ रहा है, मतलब डायरेक्शन रोटेशन ये है, तो ये कैसे हो रहा है, वही मैं समझाने का ट्राई करूँ फिजिकली। भाई ये पॉइंट इधर जाने का ट्राई कर रहा है, बट वो उधर भी घूमने का ट्राई कर रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो रहा है, इट इज ट्राइंग टू मूव लाइक दिस, ऐसा मूव करने ट्राई कर रहा है, बिकॉज ऑफ व्हिच हम लोग का ओमेगा डी वेक्टर ऐसा आ रहा है, ठीक।
लेकिन ऐसा क्या होगा ना, क्योंकि भाई ये तो अपनी जगह पे फिक्स होकर मैंने रोटेट जब करेगा, ये एग्जैक्टली इस पाथ में मूव नहीं कर पाएगा, यू डोंट बी एबल टू मूव इन दिस पाथ। वो एक्चुअली 3D में देखेंगे तो 3D में वियर्ड ही बनेगा। नहीं नहीं सर यार, ये लड़का को कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसे कुछ बोल देना है। हेलिक्स में हेलिक्स हेलिक्स की है, हेलिक्स कैसा होता है, ऐसा होता है ना टिल्टेड हेलिक्स में सुनिए, तो हेलिक्स होता ही है बाबा, ठीक है ऐसे चल, ठीक है ओके। स्प्रिंग की तरह हेलिक्स के लिए सेक्टर के लिए ट्रांसलेशन, इसका सेंटर मास ट्रांसलेट कर रहा है चच्चा, नहीं कर, ठीक, बेसिक इमेजिनेशन यूज करो, कुछ भी पता है इसका मतलब नहीं कि थोप रही है, ठीक है। तो मैं जैसे समझाया डिटेल्स में कि आप देखो, आप विजुअलाइज करो, इधर जाने का ट्राई करा, इधर तो अल्टीमेटली इसका इधर जाने का ट्राई कर, लेकिन मैं वही बोल रहा हूँ, विल इट बी एबल टू एक्चुअली एग्जीक्यूट दिस पाथ, नो, वो एक्चुअली ये पाथ एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा, क्यों, ठीक है, क्यों, अरे तो दिस एक्चुअली पार्ट ऑफ द रिजिड डिस्क, तो ऐसा नहीं कि बस फ्री पार्टिकल है ऐसे मूव कर गया, मैं बस ये समझाने का ट्राई किया, क्योंकि वो इधर भी जाना ट्राई करे, इधर भी, तो इधर जाने का ट्राई कर, इट हैज अ टेंडेंसी टू रोटेट लाइक दिस, बट ये करेगा नहीं, क्यों, इस ग्राफ से समझते हैं। अरे सर थोड़ी देर बाद अगर देखते हो, ये डायग्राम तुम एक इंस्टेंट पे देख लो, थोड़ी देर बाद देखोगे सर ओमेगा 1 वेक्टर तो किंतु ওই প্লেনেই ঘুরে যাবে, ओमेगा 1 वेक्टर के साथ क्या हो रहा है, इफ यू वॉच ओवर टाइम, मतलब एज टाइम पासेस, व्हाट हैपेंस विद द ओमेगा 1 वेक्टर, फॉलो करिएगा, ये आपका टर्न टेबल है, अगर छोटे से ड्रॉ करो, यू टू विजुअलाइज, यूज लॉजिक, लॉजिक यूज करो, लॉजिक, रैंडमली कुछ बोल नहीं देने का देवा, ओमेगा 1 वेक्टर इज ऑन द एक्सल, अब तुम खुद सोच के देखना, तू खुद सोच के देख, अरे एक्सल क्या हमेशा ऐसे रहेगा, एज टाइम पास द एक्सल विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, वो सपोर्ट्स तो घूम रहे हैं ना, एक्सल के साथ साथ ओमेगा 1 वेक्टर घूमेगा, मतलब ओमेगा 1 वेक्टर तो कैसा दिखेगा सर, ओमेगा 1 वेक्टर विल अपीयर टू रोटेट इन अ गिवन प्लेन, बात समझ में आ रही है, ट्राई टू ड्रॉ 3D डायग्राम, आई नो इट इज नॉट एग्जैक्टली पॉसिबल, रुक जा एक बार, ये सब चीज हम 3D में ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं, लेकिन हमको टाइम ही नहीं मिला कि कुछ हम करके दिखा पाए, ठीक है। तो एक्चुअली अगर ये टर्न टेबल है, इसी के सरफेस के पैरेलल ओमेगा 1 वेक्टर हमेशा रहेगा, बट ये ओमेगा 1 वेक्टर खुद ऐसे घूमता रहेगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि ओमेगा 1 वेक्टर इज अलोंग द एक्सल एंड द एक्सल इज फिक्स्ड विद द सपोर्ट, अरे बॉडी घूमेगा, टेबल घूमेगा तो सपोर्ट भी घूमेगा, सपोर्ट घूमेगा तो एक्सल घूमेगा, एक्सल घूमेगा तो ओमेगा 1 वेक्टर घूमेगा, तो उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में, अंडरस्टैंड, इसको मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहा हूं, बात समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही रह रहा है, ऐसा नहीं कि हवा में निकल के ऐसे चला जाए, ओमेगा 1 वेक्टर हॉरिजॉन्टल प्लेन में लेकिन घूम रहा है, तो चले आओ इस आइडिया को अब जाके सुन लो, इस आइडिया को अब जरा यहां पे लगाओ, ओमेगा 2 वेक्टर सबसे वर्टिकल, किंतु ओमेगा 1 वेक्टर घूम रहा है तो ओमेगा डीजी भी घूमेगा, तो द अल्टीमेट कंक्लूजन इज दैट सर ओमेगा डीजी वेक्टर it rotates in a cone, rotates in a cone shape, in other words omega dg vector is a variable vector, it varies in direction, magnitude में क्या है constant, the magnitude is constant but it varies in direction, अरे कभी भी ओमेगा वेक्टर डायरेक्शन में वैरी करेगा तो अल्फा होबे ही होबे, इस प्रॉब्लम में बेसिकली दिस इज द रीजन व्हाई अल्फा इज नॉन स्टॉप, अल्फा एक प्रॉब्लम है थाकबे, देयर विल बी सम एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द डिस्क विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बिकॉज़ कुछ एक एंगुलर वेलोसिटी भी है एंड दैट इज चेंजिंग इन डायरेक्शन, এটা তো আমরা জানি अल्फा इज d ओमेगा अपॉन dt, तो আমরা যখন বলি अल्फा इज d ओमेगा अपॉन dt वो एक्चुअली क्या होता है, d ओमेगा वेक्टर अपॉन dt होता है ना, वेक्टर डेरिवेटिव মনেই আছে, क्लास 11 के सर्कुलर मोशन से बोल रहा है, वेक्टर डेरिवेटिव टेक्स इनटू अकाउंट वो चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड चेंज इन डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड भले चेंज नहीं हो रहा है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है चाचा, ठीक है, तो अल्फा आस, এখন আমি এটাই বলতে চাইছিলাম দেখ ওমেগা ডিজি ভেক্টর इधर है तो तुमको लग रहा है कि रोटेशन सेंस इधर है, আর একটু পরে যদি মানে ওটা যদি এইদিকে চলে আসে তাহলে রোটেশন সেন্স এইদিকে মনে হবে, ওটা যদি ভিতরে ভিতরে কোণের মতো ট্রেস করবে ভিতরে রোটেশন সেন্স এমনি হবে, মানে ওই সেম পয়েন্টে যে রোটেশনের সেন্সটা वो अभी बस ऐसा नहीं कि इधर ही एग्जीक्यूट करना, नहीं वो वहीं पे ना 3D में ऐसा घूमते रहेगा कुछ, तो ये चीज ना एक्चुअली विदाउट 3 डायमेंशनल एक माने सिमुलेशन के विदाउट ये दिखाना ही पॉसिबल नहीं, ठीक है, तो ये फिर डिस्कस भी नहीं करते हैं लोग कि एक पार्टिकल कैसे मूव करेगा,
बट इफ यू ट्राई टू इमेजिन इट विल बिकम कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज उधर भी घूम रहा है तो ओ भाई पता नहीं है ऐसे में भी, ठीक है। No, no. तो हम इसको सिमुलेट करने का ट्राई करेंगे 3D में, कभी अगर हमको टाइम मिला, ठीक है। And you can hard code this and you can simulate and then you can look at it. तो देखने में बहुत गजब लगेगा, ठीक है। आई नो गजब लगेगा। तो अभी फिलहाल मेन टेक वो ये है कि ओमेगा 1 वेक्टर एज वेल एज ओमेगा टीजी वेक्टर दे रोटेट विद टाइम, ठीक है। ओमेगा टीजी रोटेट्स इन कोन शेप, वो मैं दिखा नहीं रहा हूं बट आई होप यू कैन विजुअलाइज। तो नेक्स्ट स्लाइड में दिखा के करना ही है, क्योंकि अल्फा का वेक्टर डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वो लगेगा ही। तो इतना पहले कॉपी करो, इसमें अब किसी को क्या बोलना है बोलो। क्या रीतम क्या बोल रहे थे? मेन चीज है कि वंस वी रियलाइज कि ओमेगा डी वेक्टर इज रोटेटिंग इन अ कोन, अब हमको अल्फा निकालना है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा है, ये स्लाइड कॉपी हो चुका होगा, ठीक है। तो फॉलो करो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस नहीं है बट यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट। आपको धीरे धीरे ये आदत डालना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टिपिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन ये आता तो है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं वर्मा जी में हम लोग नॉर्मल क्लास में भी ले रहे हैं, ठीक है। तो देखो, मुझे ये पार्ट ना पहले ड्रॉ कर लेते, खुद पहले कॉपी मत करने जाना। लेट मी ड्रॉ दिस, एकदम खुद को सेटिस्फाई कर लेना कि हम ठीक ड्रॉ कर रहे हैं। क्या था? रुक थोड़ा। तो मेन चीज है आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ ओमेगा डीजी वेक्टर के पॉसिबिलिटीज ड्रॉ कर, ठीक है। तो ऑल आई एम सही। अच्छा लास्ट स्लाइड में एक बार देख लो, ओमेगा डीजी वेक्टर विल बी एट अ फिक्स्ड एंगल विद द वर्टिकल। इसको अगर थीटा लेते हो तो tan थीटा विल बी ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2, tan थीटा विल बी ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 और पेंडुलम बेस। ये लिख लेना लास्ट स्लाइड। अब यहाँ पे देखो ये ओमेगा डीजी वेक्टर इज एट एन एंगल थीटा as the like right now जब मैं ड्रॉ करूँ right now ओमेगा 1 ओमेगा 2 किधर एक बार रफली दिखा दो। right now ओमेगा 1 exactly right now omega 2 is like this, omega 1 is like this, and these two are forming a rectangle। अब देखो सुनो क्या हो रहा है, ये तो फिक्स्ड ओमेगा 2 इज फिक्स्ड, लेकिन ओमेगा 1 घूम रहा है, ओमेगा 1 थोड़ी देर बाद उधर गया। तो अब तुमको वो पैरेलल कैसे लेना पड़ेगा, इसको और इसको मिला के, समझ रहे हो 3D में। तो बाय दिस टाइम वो रिजल्टेंट वेक्टर क्या हुआ, ये घूम के उधर पहुंच चुका पीछे। ऑब्वियसली नाउ अब समझ में आ रहा है कि इसका हालत खराब हो जा रहा है डायग्राम का, तो ऑब्वियसली इतना नहीं करेंगे। हाँ एग्जैक्टली, दौड़ चढ़ पालना मत, ठीक है। ये घूम रहा है, ठीक है। तो बात वही है। तो मेन चीज है कि ओमेगा डीजी वेक्टर जो मैंने येलो में ड्रॉ किया, दैट इज माय ओमेगा डीजी वेक्टर इज चेंजिंग विद टाइम इन डायरेक्शन, ठीक है। कभी ऐसा, थोड़ी देर बाद ओमेगा डीजी वेक्टर में अपीयर लाइक दिस। ओ ओ ओ ओ ओमेगा डीजी वेक्टर इज रोटेटिंग। तो वो एंगल थीटा वाला बात मैंने बोला कि एक बार लास्ट स्लाइड में जाके देख लो कि वहां पे ओमेगा डीजी वेक्टर मेक्स अ कांस्टेंट एंगल विद द वर्टिकल, राइट, क्योंकि tan थीटा ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 आएगा। तो लास्ट डायग्राम से ही दिख रहा है। तो एज ओमेगा डीजी वेक्टर रोटेट्स, इट रोटेट्स इन अ कोनिकल शेप एंड उसका जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो फिक्स्ड है, ठीक है। तो राइट नाउ अभी यहाँ पे ओमेगा डीजी वेक्टर लेट्स से ये येलो वेक्टर है, थोड़ी देर बाद ये ओमेगा डीजी वेक्टर इधर चला आएगा, ठीक है। ऐसा कुछ क्लियर है ना। तो वो इस कोन को ट्रेस आउट करेगा, तो आफ्टर सम टाइम लेट्स से इधर कहीं पे, ठीक है, ऐसा कहीं पे उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है, ठीक है, और इट इज रोटेटिंग, ठीक है। तो बेसिकली इट्स लाइक द स्लांट हाइट ऑफ अ कोन, ठीक है, ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है। क्लियर है ना, हर बार एंगल थीटा ही है, मतलब 3D में सोचना पड़ेगा ये एंगल भी थीटा, ये एंगल भी थीटा, समझ रहे हो ना। 3D में डिफरेंट प्लेन में वो एंगल मेजर किया जाता है, सो दैट एंगल इज अ कांस्टेंट, ओमेगा डीजी वेक्टर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट एंड इट्स रोटेटिंग इन अ कोन। ये दिख रहा है, क्लियर है इतना, ठीक है। कोन में हाँ, किसी को लगा, किसी को कन्विंस नहीं हुआ कि सर कोन में कैसे रोटेट कर रहा है पता नहीं चला, तो ये भी एक तरीका सोच सकते हो, मतलब यू हैव टू ड्रॉ डायग्राम्स, इट विल बी टीडियस बट ऐसे ड्रॉ करके समझ सकते हो। ओमेगा 2 फिक्स्ड है इन डायरेक्शन, ओमेगा 1 घूमने वाला है, ठीक है। और ओमेगा डीजी इज द रिजल्टेंट ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो आप क्या करो, हर एक डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 के लिए, तो ओमेगा 1 के डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ले लो डिफरेंट टाइम पे एंड देन ट्राई टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम। कभी तुम्हारा पैरेललोग्राम लेट से ऐसा दिखेगा, ठीक है, कभी पैरेललोग्राम ऐसा दिखेगा, हर बार पैरेललोग्राम का डायगोनल। तो पैरेललोग्राम का डिफरेंट डायगोनल्स लेते हो तो क्या होगा, कभी डायगोनल इधर, कभी डायग्राम उस डिफरेंट प्लेन में, कभी डायग्राम इस डिफरेंट प्लेन में। ऑल द रेक्टेंगल्स दे आर सिमिलर, ठीक है, ठीक है। तो डायगोनल सब सेम है, लेकिन डायगोनल्स एक्चुअली घूम रहे हैं इन स्पेस। सो
द डायनेमोस आर सॉर्ट ऑफ रोटेटिंग इन स्पेस, ठीक, तो उससे वो 3D वाला वो कॉनिकल शेप वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, किसी ने बोला उल्टा कॉनिकल पेंडुलम, एकदम सही, ठीक है, ठीक है, एकदम सही। तो क्लियर है कि ओमेगा डीजी वेक्टर इज रोटेटिंग, ठीक है। नाउ हियर कम्स अ नाइस कंसेप्चुअल कॉन्सेप्ट। मैं ये लिख सकता हूँ ओमेगा डीजी वेक्टर का अगर मुझे डेरिवेटिव करेंगे, अब ना आप सब लोग 100% फोकस सुनिएगा जरा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमको मिलेगा अल्फा डीजी, ठीक है, लेकिन भाई डेरिवेटिव करें कैसे? और ये तो कोई मैथ्स का रूल नहीं है कि फॉर्मूला पुट करेंगे तो आएगा, ये तो डायरेक्शन के कारण चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हाउ डू आई इवन डिफरेंशिएट दिस? जब भी ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, जो लोग सर्कुलर मोशन पढ़े उन लोगों को याद हो, सर्कुलर मोशन का डेरिवेशन में यही सेम प्रॉब्लम होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड नहीं चेंज करता, डायरेक्शन चेंज करता। सो आप सिंपली डीवी अपॉन dt में फॉर्मूला डायरेक्टली तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन के लिए तो कैलकुलस बना ही नहीं, मतलब हम बनाते हैं लेकिन डायरेक्शन का अकाउंट करने के लिए तो 11 12 का कैलकुलस नहीं है। 11 12 में जो कैलकुलस के फॉर्मूलाज रट्टा मरवाया गया है दैट इज स्केलर कैलकुलस, स्केलर डेरिवेटिव, स्केलर इंटीग्रेशन, वेक्टर नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगा, व्हाट इज द प्रॉब्लम? ये अप्रोच कैसे करें? अप्रोच करेंगे फ्रॉम द बेसिक प्रिंसिपल्स। हम बोलेंगे सर डी ओमेगा मतलब एक्चुअली डेल ओमेगा डी अपॉन डेल टी, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग क्या बोलेंगे, डेल टी टेंड्स टू जीरो। डेरिवेटिव जिस दिन पहले बार कराए थे यही डेफिनेशन से स्टार्ट किया, इससे स्टार्ट करें। हम बोलेंगे सर दो टाइम इंटरवल, दो टाइम इंस्टेंट्स के बीच में आप ओमेगा डीजी वेक्टर देखो और फाइंड द चेंज। तो नाउ विल ट्राई टू फाइंड डेल ओमेगा डीजी। तो पहले लॉजिक फॉलो करना आप सबको, डेरिवेटिव करना है तो मैं पहले बोला कि नहीं, पहले डेल ओमेगा अपन डेल टी करते हैं फिर टाइम इंटरवल छोटा करेंगे। अब काम है, ये पहला कॉन्सेप्ट, अब काम है हमको डेल ओमेगा निकालना। मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ बट मैच कर, डेल ओमेगा निकालना, ठीक है, डेल ओमेगा डीजी। तो बोलता सर ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, अच्छा इधर दोनों की हुई डी रिजल्टेंट ओमेगा 1 ओमेगा 2। तो डायग्राम में दिखाता हूँ, फॉलो। ये बहुत मैंने क्या बताऊँ, बहुत बारीकी से आपको देखना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा नहीं तो, इसलिए मैं बोला कॉपी मत करो, सुनो। बाप रे बाप, रुक जाओ, करता हूँ, जस्ट हैव पेशेंस। हाँ, मैं ओमेगा डीजी वेक्टर दिखा रहा हूँ बट एट अ टाइम टी, किसी एक टाइम टी पे। अच्छा मैं कन्वीनियंस के लिए मैं क्या करता हूँ ना, ओमेगा डीजी वेक्टर जे मैग्नीट्यूड છે ना, मैं रूट ओवर ऑफ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट बोल, मतलब तो इजी होगा। टी टाइम पे ऐसा है तो इसका वैल्यू कितना है, इसका लेंथ कितना है, ओमेगा नॉट। बोले स्लांट हाइट में तो क्या होगा, ओमेगा नॉट। हाँ, नाउ इनिशियल टा যদি আমি t তে নিই, ফাইনাল টাইমে নিব t প্লাস ডেল টি। আচ্ছা একটু টাইম ইন্টারভ্যাল মানে যে টাইমটা খুব ছোট হয় ওমেগা, এই যে ওমেগা নট ভেক্টরটা এটা বেশি তো ঘুরতে পারবে না, একটু ঘুরবে, একটু ঘুরলে কেমন দেখতে, কেমন মনে হবে, দেখতে মনে হবে একটু ওইদিকে গেছে, বুঝতে পারলি কেমন হলো? ওই কোণের স্ল্যান্ট हाइट, कोण जो इमेज ड्रॉ कर रहे हो, कोण जो इमेजिन करो उसी का स्लांट है बट क्लोज, ठीक है। बेसिकली यू टेक अ कोण, दो लाइंस ले लो ऑन सरफेस व्हिच आर क्लोज, वो जो दो लाइंस व्हिच आर वेरी वेरी क्लोज वही इनिशियल फाइनल। क्लियर है? इसका लेंथ कितना है, ओमेगा नॉट, सेम लेंथ सेम स्लांट है बट टाइम इंस्टेंट क्या है, टी प्लस। हो गया क्लियर? अब बात है चेंज, चेंज कौन का, ठीक। नाउ एवरीबॉडी ट्राई टू फॉलो, सब लोग अच्छे सुनिएगा। हम जब भी चेंज लेते हैं, चेंज वाला वेक्टर होता है इनिशियल टू फाइनल, ठीक। मैं सपोज আমি 2D ডায়াগ্রাম করছি, এটা সাপোজ একটা ইনিশিয়াল ভেক্টর লেটস সে বলছি, আর এটা লেটস সে ফাইনাল ভেক্টর, ঠিক। তো ওমেগা ফাইনাল মাইনাস ওমেগা ইনিশিয়াল কোনটা হবে, ইনিশিয়াল থেকে ফাইনাল মাঝখানে এটা वेक्टर ट्रायंगल लॉ पढ़े ना, ट्रायंगल लॉ कर लो। डेल ओमेगा को अगर मैं ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल बोलता हूँ तो ओमेगा इनिशियल प्लस डेल ओमेगा इज ओमेगा फाइनल, तो ओमेगा इनिशियल प्लस डेल ओमेगा ट्रायंगल लॉ हेड टू टेल इक्वल्स टू डेल ओमेगा फाइनल। ये बात क्लियर है सबको? तो मैं बस बोलना चाहूँ कि चेंज वाला जो वेक्टर है, चेंज इन ओमेगा, वो वेक्टर कौन सा है, द लाइन जॉइनिंग द टू हेड्स। हां ओ भाई এই ছেলেটা তো আলাদা লেভেলের নাম છે। कोई मुझे बोल रहा है कि सर दोनों ओमेगा नॉट है बोल के जीरो हो जाए,
এটা কি এটা ভেক্টর সাবট্রাকশন কি স্কেলার সাবট্রাকশন? তো ভেক্টর সাবট্রাকশন তো ডাইরেকশন তো ম্যাটার করে, তুই দুটো इक्वल वेक्टर्स ही রাখিস, डायरेक्शन चेंज हो गया तो चेंज ये होगा। मुझे ये नहीं पूछा चेंज ओमेगा, बस चेंज इन ओमेगा पूछा तो मैं जीरो बोलता, मुझे बोला चेंज इन ओमेगा वेक्टर, तो यू हैव टू स्टार्ट विद वेक्टर सब्ट्रैक्शन, यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। सो प्लीज फॉलो कि यू हैव टू स्टार्ट विद वेक्टर सब्ट्रैक्शन। कोई गलती से मत बोलना कि सर जीरो का आंसर नहीं सर, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल चुका है, पहले दिन से बोल रहे हैं, ठीक। तो एक चीज पहले हाईलाइट कर देना कि डेल ओमेगा जो लाइन होगा ना, वो लाइन कौन सा होगा, द लाइन जॉइनिंग द हेड ऑफ द टू वेक्टर्स फर्स्ट टू लास्ट, हेड ऑफ द टू वेक्टर्स फर्स्ट टू लास्ट, ये जान के रखो। तो सुन लो द लास्ट पार्ट, द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। यहाँ पे डेल ओमेगा कोणता হবে এই डायग्राम, डेल ओमेगा হবে এই লাইনটা, ठीक है, ये लाइन डेल ओमेगा एक्चुअली ये होगा, नहीं এখানে পার্টিকেল थोड़ी ঘুরছে, it's a vector diagram, please understand this is a vector diagram, this is not a physical motion, vertical here है, टिबल्स रहती है। अरे हम जब इनिशियल फाइनल देखते हैं हम लोग दो टाइम इंस्टेंट पे देखते हैं, तो समझाने के लिए हम लोग आर्बिट्ररी टाइम इंस्टेंट पे लिख रहे हैं, टी टाइम पे गुड। तो मेन चीज है कि दिस डेल ओमेगा वेक्टर ये कैसा होता है, इट लाइज अलोंग द पेरिफेरी ऑफ द टॉप surface of cone, या surface of cone, जो भी इमेजिनरी कोन उसके जो टॉप सरफेस है उसके पेरिफेरी के अलोंग लाई कर, ठीक है, क्लियर है ये बात। नाउ हियर इज अ नाइस थिंग, डेल ओमेगा আমি দেখাতে পেরেছি ডাইরেকশন, পুরো ম্যাগনিটিউড চাই, তাহলে ডেল ওমেগা ডেল্টি করে আমি এই অ্যাঙ্গুলার অ্যাসোসিয়েশনটা পেয়ে যাব। डेल ओमेगा डेल्टी कैसे करें भाई, ये ड्रॉ करते करते हम हालत खराब हो, पर इतना ड्रॉ करो तो मुझे और एक जगह लगेगा, यहाँ पे किसी को डाउट है पूछो, फिर डेल ओमेगा उस वो डायग्राम में वहाँ पे कैसे गया। देखो ये जो डेल ओमेगा है उसका मैग्नीट्यूड को लेके कैसे बात करेंगे, सुनो अच्छे से। मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ, यहीं पे ड्रॉ करें, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। हाँ, आई डोंट वांट टू लाइक इग्नोर दिस डायग्राम, दिस प्रिटी नाइस, ठीक है। तो देखो इस बार वन सेकंड कॉपी मत ही करो, एक बार देख लो कि कत জায়গা লাগবে এভরিথিং, একটু বড় হবে ड्रॉ করব, একটা অঙ্ক না ওটা পাঁচটা বড় করেছে, মানে वही तो फायदा होता है ना, तो आपको रिवीजन हो जाता है ना, इसलिए तो मैं लेता हूँ इसको। अरे मैंने ऐसा डिसाइड थोड़ी करता हूँ, मैंने स्पॉन्टेनियसली होता रहता है कि आज को इतना लेने था तो फिर अरे 1 बजे नहीं होगा तो 1:30 होगा, मैंने बोला कि ওইটা যদি রেকর্ডিং আমি फटाफट আপলোড করব, ঠিক আছে। তো যদি এই পার্টটা লাস্টে মিস আমি একটু পরে দেখে নিস, ঠিক না, ओके अपलोड कर दिया है, आज को बहुत सारा अपलोड किया, बहुत सारा अपलोड किया आज को, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो ऐसे ही आज को फटाफट अपलोड कर, अरे वो अंडरस्कोर मार के एकदम सर्च मारना, ठीक है। तुम लोग तो लिंक दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में, तुमको क्या टेंशन, लेकिन नाम पे चेंज कर दो ना, वो चैनल बनाने का मेरा ये रीजन नहीं था कि मुझे फिजिक्स अपलोड करना है, अरे भाई जिंदगी में और भी बहुत कुछ है, रैंडम क्या चले আসে, अरे मुझे बहुत इधर उधर का मन था, मैं नाम में लिखा ना रैंडम, मुझे एक्चुअली वही मन था कि रैंडम कंटेंट इधर उधर का मुझे बहुत कुछ अच्छा लगता है। हाँ, फिर जैसे बीच में कोडिंग का कुछ था, फिर हाँ, तो मुझे मुझे बस ऐसा नहीं कि फिजिक्स का ही करना है, जैसे बीच में आई वाज इंटरेस्टेड इनटू वो होता है ना, किसने सुना है
बस नाम सुना तो ऑरिगेमी बचपन में सिखाते हैं, तो मैंने मुझे उसमें बहुत इंटरेस्ट था विषय। मैं बहुत अपना टाइम मिलता था तो मैं करता। क्या? अरे नहीं, उसमें गजब का मैथ्स लगता है भाई, लेवल का चीज है भाई, অনেক চিন্তা করতে হয়। टफ है हाँ। हम्म? मैंने एक नया देखा था, मैंने उलू गैमी, ठीक है। हाँ वो बंदा मतलब, अरे भाई अच्छे डिजाइन बनाए थे यार, मतलब प्यार आ गया था। तो मैं अरे ওইটা প্র্যাকটিস করে দেওয়া হয়। আমি যেটা বানিয়েছিলাম, আমি मैं किसी पर्पज में बनाया था, तो वो हार्ट शेप का था, तो उसमें ना लाइक इतना मल्टीपल लेवल्स ऑफ कटिंग्स थे और फोल्डिंग था। मैं यूट्यूब उसका ट्यूटोरियल देख देख के आराम से धीरे धीरे मुझे 3 ट्रायल लगा। पेपर का थिकनेस सब कुछ मैंने बहुत कुछ रहता है। तो मुझे ये सब रैंडम चीजें बहुत, मैं इधर उधर पढ़ते रहता हूँ, पूछते रहता हूँ, मुझे ये सब अच्छा लगता है। হ্যাঁ লাস্ট ইয়ার থেকে তো চলছে, করোনা স্ট্রাইক করলো তারপর থেকে চলে যাচ্ছে। बाप रे बाप। हाँ अरे ये सब यहाँ पे इजीली नहीं मिलता, पर कलकत्ता साइड में हम लोग रहते हैं ना, तो मैंने वो सब मेट्रो सिटी में कहीं भी मिल जाएगा। इधर बिना चिट्ठी नाले ऑनलाइन ऑर्डर करता है, और কোনো ऑप्शन नहीं। मतलब कौन चीज जो हमारे के में पेपर वाला कुछ भी इधर उधर करने जाओ। मैं जैसे वो बीच में बनाने का ट्राई कर रहा था, पर इलेक्ट्रिकल सर्किट से वो सब कुछ कुछ करने ट्राई कर रहा था, तो वहाँ पे कंडक्टिंग टेप होता है। कंडक्टिंग टेप अभी यार पूरा दुर्गापुर खुले बना, मुझे मैंने ऑर्डर ही करना पड़ा। ठीक। अरे यही सब चीज है, इधर उधर एक्सप्लोर करते रहते हैं। पहले टाइम मिलता था, अब भी टाइम नहीं मिलता। चलो छोड़ो, हम लोग बाद में सब करेंगे। तो चलो ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, देखो हाउ डू कैलकुलेट। अब यहाँ पे थोड़ा लॉजिक भी आपको लगाना है, ठीक है। इमेजिन करना है, इससे भी इतना डायग्राम क्यों। ये जो येलो वेक्टर ये समझ में आ रहा है, कौन सा, वो ओमेगा नॉट वाला वेक्टर, ठीक है। हाँ ओमेगा नॉट टी है, टी प्लस डी। अच्छा, चेंज वाला कौन सा वेक्टर है, ये पेरिफेरी, ये वाला राइट। और ये जितना नॉर्मली somebody will say कि স্যার এটা পেরিফেরি হবে না, এটা কর্ড হবে একটা, obviously। কিন্তু যত টাইম ইন্টারভ্যালটা কম হবে, এটা অলমোস্ট पेरिफेरी अलोंग होगा, राइट। प्लीज सब लोग देखना, ये जो रेड वेक्टर मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, किसी को ऑनलाइन में नहीं समझ में आया, नहीं दिखाई दिया तो बोलना, नहीं तो फ्यूचर में क्लियर नहीं होते, यहीं पे पोक कर रहा हूँ मुझको। ये जो पेरिफेरी है, ये हमारा डेल ओमेगा है, सब वेक्टर्स है। मैं बस मुझे मैं मैग्नीट्यूड निकालना है नाउ। एक चीज बताओ, ओमेगा नॉट वेक्टर वाज द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, राइट। ওকে। আচ্ছা এখানে প্যারাগ্রাম বলতে গেলে এটা বলতে পারি তো, এইটা समझ में आ रहा कौन सा, ओके। আচ্ছা এই যে রেডিয়াস, এই রেডিয়াসটা কত বলতো, এই যে सर्कल হচ্ছে উপরে, सर्कल रेडियस एग्जैक्ट, सर्कल के ऊपर का रेडियस ये कौन सा है, ये वाला ना, ये नीचे वाला ओमेगा 1 था, ये तो रेडियस बन रहा है ना। तो एवरीबॉडी इज कन्विंस्ड कि ओमेगा 1 है एक्चुअली, ये जो सर्कल का रेडियस बन रहा है। कोई कन्विंस ना हो तो बोलने का, मैं रिपीट करेगा, इसलिए विजुअलाइज करो। तो ओमेगा नॉट घूम रहा है कोन का स्लांट टाइप में, लेकिन उस कोन का जो बेस रेडियस है सर्कल, वो है ओमेगा 1। এখন এই জায়গাটা যদি তুই, তুই नहीं তুই যদি তুই টপ ভিউ করে ড্র করতে, টপ ভিউ मतलब ऊपर से देख लो, ये কেমন দেখতে মনে হতো ভাব, তোর মনে হতো স্যার এটা ओमेगा 1, এটা ओमेगा 1, মানে लेंथ का बात कर, लेंथ में ओमेगा 1 है, वेक्टर छोड़, और ये है तुम्हारा डेल ओमेगा, আর মাঝখানের অ্যাঙ্গেলটা আমি নাম দিয়েছি d5। তাহলে এটা কি লাগাতাম, s ইকুয়ালস টু r থিটা। তাহলে আমি বলতাম স্যার ডেল ওমেগার ম্যাগনিটিউডটা হচ্ছে ওমেগা 1 d5, ঠিক। ये हो गया डेल ओमेगा मैग्नीट्यूड। नाउ আমি যদি বলি স্যার ডেল ওমেগার ম্যাগনিটিউড ডিভাইডেড বাই, না ডেল ওমেগা वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल टी, এটা ছিল अल्फा वेक्टर मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड मतलब वो डेल ओमेगा अपॉन डेल टी, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व होने वाला है। ओमेगा 1 d5 মানে টাইম ইন্টারভাল টেন্ডস টু 0 করে দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে। বলছি বলছি দাঁড়া দেখ, তাহলে d5 अपॉन dt, জাস্ট ইমাজিন ওইটা কোন ওমেগাটা হবে, ভাব ভাব এই d5 টা মানে এইখানে এইখানে যে অ্যাঙ্গেলটা কভার হচ্ছে এই সার্কেল, এটা d5। এই d5 ভেক্টরের ডাইরেকশনটা ভাব না কোন দিকে হতো, d5 तो एम नहीं, तो वेक्टर कौन दिखा होता, राइट हैंड थंब रूल, ऊपर। अरे ऊपर में कौन सा ओमेगा 2 था, तो एग्जैक्टली आंसर इतना सिंपल। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, हर बारी में हो गया।
d5 और dt আসছে पक्का d5 डायग्राम कितने बच्चे कोनটা ঠিক আমি বলছি d5 আচ্ছা তুমি ये सोचो एंगुलर वेलोसिटी को মানে ফ্রেজ में सोचो डोंट थिंक द इक्वेशन एंगुलर वेलोसिटी की रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट তো এই যে d5 এটা হচ্ছে एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस लाइक रेडियस ओमेगा 1 रेडियस dt टाइम में कर तो a মানে d5 upon dt will give the angular velocity जितना जल्दी ये घूम रहा है रैपिडली रेडियस से घूरছে তো डायरेक्शन এখন কি করে পাবো আমি বলবো স্যার d5 ডাইরেকশনটা বার করো d5 ডাইরেকশন রাইট হ্যান্ড তারপর উপরের দিকে তো উপরের দিকে angular velocity পাবো ওটা কোনটা ছিল ওমেগা 2 ओमेगा 2 টা পেয়ে सो एक्चुअली एंगुलर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ रहा है ओमेगा इंटू ओमेगा 2 इतना सिंपल ठीक है ओके दैट्स इट ये इरडोफ का ही प्रॉब्लम है लेकिन अभी रिसेंटली मैंने मेंस में तक में देते हैं ये बहुत कॉमन है ये जो पार्ट है ना डिस्कशन का स्टार्टिंग में मुझको भी बहुत মানে কনভলিউটেড लगता था कि बाप रे এত ভাবতে হবে बट ट्राई टू गेट अ हैंग ऑफ इट কেন যে আমি 12 বলছি শোন ये पर्टिकुलर टाइप बहुत कॉमन নরমাল ক্লাসে ওইটা আমি ডিসকাস করেছিলাম মনে আছে একটা কনিক্যাল পেন্ডুলাম নিয়ে বলেছিলাম কি অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ভেক্টরটা ঘুরতে থাকে टॉर्क থাকবে ওই কম্পোনেন্ট যখন বলেছিলাম टॉर्क और कॉम्पोनेंट इक्वल्स टू आई अल्फा वो सब दिखा रहा था याद है ठीक है वो प्रॉब्लम जब मैथमेटिकली हम लोग ट्रीट करेंगे उसमें भी ये चीज आता है रोटेशन में ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है जहां पे वेक्टर एक कोण में घूमता है और हर जगह ক্যালকুলেশন না এইভাবে করা যায় কিন্তু মানে এমনি একটা জিওমেট্রি করে এত কিছু ভেবে টেবে করা যায় इट्स पॉसिबल इसके थोड़ा आदत डालने का ट्राई कर ठीक है नेक्स्ट प्रॉब्लम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है सुनो ये थोड़ा एक लाइक टिपिकल कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है बट इट्स अ न्यू वे ऑफ अप्रोचिंग प्रॉब्लम्स ठीक है एंड ये जो मेथड है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ प्रॉब्लम्स में काम में आता है ठीक है तो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे रॉड का एग्जांपल लेके दिया तो देयर विल बी मल्टीपल एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट ठीक है या पहले ये अलग से बोल दो नहीं छोड़ो एग्जांपल बोलते सुनिए पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो चुका है होपफुली सबको याद है ठीक है हाँ और तो प्रॉब्लम ये रहती है बोलते हैं कि सर एक रॉड है ठीक है रॉड है मास एम लेंथ है ठीक है क्वेश्चन फॉलो करो आपको आईसीएम निकालना यू नीड टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस ये सेंटर मास एक्सिस मतलब परपेंडिकुलर टू रॉड पासिंग थ्रू मिड पॉइंट आईसीएम निकालो विदाउट इंटीग्रेशन आपको इंटीग्रेट नहीं करना विदाउट इंटीग्रेशन आपको निकालना आपको क्या क्या पता है गिवन क्या है आपको कोई और फॉर्मूला नहीं पता तुमको बस ये पता है कि आई ऑफ एनी सिस्टम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी सिस्टम ऑफ बॉडीज ठीक है अबाउट एनी एक्सिस इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्मेट गामा ml स्क्वायर ठीक है हाँ यूनिफॉर्म रॉड है ठीक वही तो बोल रहे हैं मुझे कुछ कॉन्सेप्ट दिखाना है जिनिस सब लोग समझो मुझे पता है तुमको फॉर्मूला पता है सर আমি फॉर्मूला জানা আছে मैं ये इजी एग्जांपल ले रहा हूं बिकॉज़ कुछ माने कुछ हमार मैं लाइक कुछ एक चीज दिखाना चाहता हूं जहां पे और कोई कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूं तो वो रॉड के थ्रू मैं इजीली इंट्रोड्यूस करवा सकता हूं ठीक है लेकिन वो कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली कहां पे लगेगा इन द केस ऑफ एन हेक्सागन अब हेक्सागन में कोई फॉर्मूला नहीं है ना हेक्सागन में कोई फॉर्मूला नहीं है रेडीमेड हां हेक्सागन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछेंगे मैं करवा लूं फिर जिसको जो बकना है हाँ बोलो सर बोलो हाँ नहीं वही नहीं पता एग्जैक्टली मैं वही बोलना चाह रहा हूँ ठीक है तो सुन लो सुनना नहीं चाह रहा अपनी दुनिया में सब हम बताते रहते हम बार बोल रहे हैं हमको एक कॉन्सेप्ट दिखाने का अप्रोच दिखाना लॉजिक ठीक है तो मैं रॉड के एग्जांपल ले रहा हूँ आपको सेंटर मास ऑफ आई आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंटर मास एक्सिस निकालना है रॉड के लिए आपको ये तीन चीजें पता है क्या आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अल्टीमेटली ऑफ द फॉर्मेट गामा ml स्क्वायर वेयर गामा याद है ये बताया था गामा ml स्क्वायर क्लास में लिया था ठीक गामा इज अ न्यूमेरिकल कांस्टेंट फिक्स्ड फॉर अ गिवन शेप अबाउट अ गिवन एक्सिस ठीक है ये गामा एक पर्टिकुलर एक्सिस के लिए एंड पर्टिकुलर शेप ऑफ रिजिड बॉडी के लिए फिक्स्ड होता है मास टोटल मास होता है लेंथ इज अ डायमेंशन लेंथ स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये पता है you know the theorems you know this formula you don't know anything else आपको ml square by 3 ml square by 12 आपको इंटीग्रेशन ऑफ r square dm कुछ नहीं पता
समझे? अंडर दैट कंडीशन हाउ डू यू सॉल्व? ठीक है, ये मैं एक इजी प्रॉब्लम लेके अप्रोच दिखा रहा हूँ। अल्टीमेटली यही कॉन्सेप्ट, मैंने विदाउट इंटीग्रेशन आई वांट टू फोकस ऑन दिस। तुम लोग इस चीज पे फोकस करो कि सिंपल लॉजिक एंड थ्योरम्स लगा के हाउ कैन यू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया विदाउट इंटीग्रेशन। देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स जहां पे इंटीग्रेशन करने जाओगे ना, आपको एक्चुअली पूरा 2 पेज लगेगा, लेकिन एक्चुअली जो मेथड हम दिखाने वाले हैं उससे करोगे तो आपका आधा पेज हो जाएगा। तो ऐसे नहीं, और बाप रे हमें देखिए दिया गया हाँ। तो ऐसा नहीं कि आप हर जगह ये कर पाओगे, बट अंडर सर्टेन सिमेट्रिक कंडीशंस यू कैन डू दिस। ठीक है, तो ये बस एक नॉवेल एक आइडिया अच्छा लगता है तो फॉलो करो। मैं यहाँ यही सब फिजिक्स है भाई, यही सब फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स है, बाकी इंटीग्रेशन तो मैथमेटिशियंस भी करते हैं। ठीक है, तो फॉलो करो। टॉर्क फॉर क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना है, दिखा रहा हूं। तो आप पहले बोलोगे सर आई ऑफ दिस बॉडी, ठीक है, इसको I1 लिखते रहा, I1 माने ये आई से भी I1 है, इसके लिए इस गामा m l स्क्वायर। ठीक है ना, गामा पता है आपको, गामा नहीं पता आपको इन दिस केस। ठीक है, हाँ आपको अब ये पूरा एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालना है। मैंने इनफैक्ट गामा टाइप बार करता हूं, बेटा बेरी गलत तो हो ही गया आंसर। ठीक है, ओके। तो आप बोलोगे सर कंसीडर, अच्छा सुनिए, कंसीडर अनदर रॉड, अनदर रॉड। ठीक है, सेम मटेरियल, सेम मटेरियल से तैयार हुआ है। ऊपर का रॉड कॉपर का, तो ये भी कॉपर का, लेकिन उसका टोटल लेंथ है 2 है, 2 है, ट्वाइस दिस लेंथ। अच्छा सिंपल बात है, रॉड के लिए मास इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो मास भी कितना हो जाएगा 2। तो हम बोलते ठीक है सर कंसीडर और रॉड, समझ रहे हो ना? इन्वर्ट 8 तो क्लास में लिए थे हम लोग एक ऐसा, आप फॉलो करो। इसके सेंटर मास, ये सेंटर मास एक्सिस का अपना, ठीक है, I2 लिख दो, कंपेयर कर, गामा चेंज हो गया ना, बिकॉज स्टिल अ रॉड सेम एक्सिस, तो गामा सेम है मास में, लेकिन इसका टोटल मास, तो एक्चुअली आप लिखना चाहते हैं ml स्क्वायर लिखो, लेकिन वो दैट विल बी m प्राइम l प्राइम स्क्वायर, where m प्राइम इज द न्यू मास, l प्राइम इज द न्यू लेंथ। ठीक है, तो वो 2m और उधर 12 का होल स्क्वायर, फटाफट करो तो 4 into 8, 8 गामा ml स्क्वायर। पर यही प्रॉब्लम था हम लोग का, 8I1। ठीक, तो हमको गामा नहीं पता, बट स्टिल आई एम एबल टू ऑब्टेन अ रिलेशन। बट क्लास যখন নিয়েছিল এই জিনিসই বলেছিলাম कि গামাটা না জানা থাকলে আমি রিলেশনটা অবটেন করতে পারবো। अब ये अब हाँ, अब मेन पार्ट ये आता है, हाँ वो टाइप का वैल्यू दे रही है। अब मेन पार्ट ये आता है, हम बोलते सर यूज অনেকগুলো কনসেপ্টস বাপরে বাপ। ঠিক है, আমরা बोलते सर यूज एडिटिव प्रॉपर्टी, मैंने प्रॉपर्टीज गुলো জানা আছে, থিওরামস एंड प्रॉपर्टीज ये पता है। ठीक है, एडिटिव प्रॉपर्टी, मोमेंट इज एडिटिव अबाउट सेम एक्सिस। तो আমরা বলি দেখ স্যার উপরের রডটা না, এই যে রড है, इट्स एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 2 रॉड्स। कैसे कैसे, एक ये और एक उधर, इंडिविजुअली इसको लग रहा है लकवा मार गया। इंडिविजुअली मास क्या है, ml ml। ठीक है, तो আমি বলতে স্যার I2 যেটা হচ্ছে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি সাম অফ দিস টু পোরশনস। আচ্ছা পোরশনগুলোর নাম আমি a এন্ড b দিচ্ছি ফর কনভিনিয়েন্স। ठीक है, तो IA মানে মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া অফ A एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ B अबाउट व्हिच एक्सिस, दिस एक्सिस, सेम एक्सिस। ठीक, now here is this next thing, IA, A रॉड का सेंटर मास यहाँ पे। अच्छा A रॉड का, हाँ इसके अबाउट अगर निकाल, A रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ওটা এটাই হবে। तो एक्चुअली IA अबाउट इट्स CM, मैंने कैसे लिखो इसको, IA की लिखो, IACM होगा गामा ml स्क्वायर। ठीक, लेकिन हमको ये जो IA है ये किसके अबाउट है, अबाउट दिस एक्सिस, जो व्हाइट वाला एक्सिस है। ठीक, इस एक्सिस को कुछ और नाम देते हैं। ठीक, वाई ऊपर है। ठीक, না আইটা মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া বলছি, মানে অ্যাক্সেসটা মানে এখানে आई एंड IB যেটা নিচ্ছি। ठीक है, फॉलो कर लो, इसको कॉपी करना है, बोलो ना IA जो बोल रहे हो, मैंने इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन अबाउट दिस एक्सिस,
इस रॉड की मोमेंट डिफरेंस अबाउट दिस एक्सिस, तभी ना ऐड कर पाओगे, ठीक है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि अबाउट इट्स ओन सेंटर मास, खुद का सेंटर मास के अबाउट ऑलरेडी ये फॉर्मूला और पता है। लेकिन इस रॉड के लिए एक खुद का एक्सिस के अबाउट गामा एम एल स्क्वायर और इसके अबाउट आइए हमको जो निकालना है এখানে প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম করে নিতে পারবো, প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম, ঠিক আছে। তাহলে আমি বলতে পারি স্যার देयरफॉर প্যারালাল অ্যাক্সিস থিওরেম, স্যার আইএ যেটা আমার চাই, মানে আমি রাদার লিখি आइए যেটা আমরা চাই अबाउट वाई वाई प्राइम इट्स इक्वल्स टू आइए सी एम मतलब गामा एम एल स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर, यहाँ पे डी के नाम पे क्या है एल बाई टू, एल स्क्वायर बाई फोर। अच्छा सेम थिंग विल हैपन विद बी ऐसा। तो इतना कुछ करने के बाद हम बोलते हैं कि सर देयरफॉर, हाँ देयरफॉर मैं नेक्स्ट स्टेप पर जल्दी से जाता हूँ। आई टू जो था, ठीक है, आई टू विच इज ऑलवेज 8i1, 8i1 इट इज IA प्लस IB, किंतु हाँ IE है गामा एम एल स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर बाई फोर और IB के लिए भी सेम, मतलब ट्वाइस ऑफ गामा एम एल स्क्वायर प्लस, ठीक। अच्छा गामा एम एल स्क्वायर टेक হচ্ছে তো I1, so twice I1 plus ml square, oh, ml square by 2, राइट। तो I1 कितना है 6I1 plus ml square by 2, I1 is by 12, सेंटर का देखना यही आया था, ठीक है। यहाँ पे नोटिस करो हमने क्या किया, हमने एग्जैक्ट फॉर्मूला लगाया बट आई नीड नॉट यूटिलाइज गामा फैक्टर एनीवेयर, आई नीड नॉट यूटिलाइज इंटीग्रेशन। एंड ये कॉन्सेप्ट एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, किसी भी तरह का बॉडी हो उसके लिए इंटीग्रेशन करने के बाद फॉर्मेट यही आता है, तो तुम पहले से अगर ये एज्यूम कर लो, ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें क्या क्या यूज किया, एडिटिव प्रॉपर्टी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इस तरह का डबल करने वाला आइडिया, इसमें आप इंटीग्रेशन अवॉइड किया, तुम बस ये कॉन्सेप्ट यूज किया, तो कल को अगर तुमको एक हेक्सागन का मैं प्रॉब्लम दिया या ट्राइंगल का, ट्राइंगल जो ना কোনো স্ট্যান্ডার্ড ফর্মুলা বার করেছে মুখস্থ রাখি, कल को मैं ट्राइंगल का भी फॉर्मूला दिया, हेक्सागन का प्रॉब्लम दिया, आप ये सब लगा सकते हैं, यू कैन अवॉइड इंटीग्रेशन। দেখাচ্ছি আমি ওটাই নিয়েছি, हाँ इक्विलेटरल, तो ट्रायंगल के इमेज को बेसिक्स किस एक्सिस के ऊपर उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ मैं भी आपके पास, ठीक है। एक्चुअली यस वो डबल कर दो उसको, ठीक है। तो वही, तो मतलब बेसिकली ट्रायंगल का मोमेंट फ्रैक्शन नॉर्मली अगर बुक में निकालते हो तो देयर विल ऑलवेज बी अ प्रॉब्लम जहां पे ट्रायंगल का मोमेंट फ्रैक्शन निकाला जाता है बट यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं आज को पहले सोचा कि वही प्रॉब्लम लूं, फिर लगा कि नहीं ये कॉन्सेप्ट दिखा दो, वहां पे एलिमेंट्री स्ट्रिप्स में तोड़ के करते हैं, जैसे सेंटर मास निकाले थे याद है, सेम मेथड में ऐसा तोड़ के मोमेंट फ्रैक्शन निकाला जाता है, बट यू कैन एक्चुअली अवॉइड दैट एंटायर इंटीग्रेशन बाय दिस कॉन्सेप्ट। ऐसे कॉन्सेप्ट से एक्चुअली आंसर जल्दी आता है, इजी आता है, ठीक है। क्योंकि उस तरह से करने जाओगे ना एलिमेंट्स में स्ट्रिप में तोड़ के, तुम वो सिमेट्री, वो दो वेरिएबल्स आएंगे एलिमेंट, वो वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जैसे सेंटर मास में हुआ था याद करना, दो वेरिएबल्स का एक्स वाई को एलिमिनेट कर रहे थे, इंटीग्रेशन कर रहे थे, वो पूरा चीज अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलो वो एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये जो बीच में कॉन्सेप्ट है ना, ये गामा माने 8 टाइम्स करने वाला, इसका भी बुक में बहुत जगह अलग से नाम दिया रहता है, शायद नॉर्मल क्लास में बोले थे स्केलिंग थ्योरम, ठीक है। स्केलिंग थ्योरम यही चीज कि अगर कोई चीज को डबल करते हो या कुछ करते हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंजेस प्रोपोर्शनेटली, 8 टाइम्स होता है या कुछ भी होता है, तो वो चीज को स्केलिंग बोलते हैं। तो बहुत सारे ऑथर्स इस तरह के प्रॉब्लम्स को दे कैटेगराइज इट अंडर स्केलिंग कॉन्सेप्ट्स, ऐसे प्रॉब्लम्स को स्केलिंग कॉन्सेप्ट्स के अंडर डालते हैं, ठीक है। अब कॉपी करो और मेथड में कुछ डाउट है पूछो। मैं सेकंड प्रॉब्लम लेता हूं, तो सेकंड प्रॉब्लम अब ये है, बात यही ट्राइंगल है, मास है, लेंथ है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे, ठीक है। सेंटर मास पता है सेंट्रॉइड पे ही होता है, ठीक है। फिर से आईसीएम निकालना, अगेन विदाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ अबाउट इंटीग्रेट आईसीएम निकालना, लेकिन वही बात है कि द एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द लैमिना, ट्रायंगुलर लैमिना ये शीट है, ठीक है, मतलब कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। तो मैं बोला फिर से वही चीज स्टेप बाय स्टेप, पहले इस बार नोटेशंस अच्छा यूज करते हैं, I1 वही नोटेशन, I1 कुछ गामा एम एल स्क्वायर फॉर्मेट में होगा, गामा हमको नहीं पता, हम बोलेंगे सर डबल कर दो, ठीक, ये सेकंड स्टेप, हाँ डबल, डबल लेंथ,
মানে আমি বারো বলছি लेंथ डबल করছি मटेरियल सेम কিন্তু মানে ये एल्युमिनियम से अगर एक लैमिना है तुमने एल्युमिनियम से और एक लैमिना काटा ट्रायंगुलर लेकिन उसका साइड लेंथ कितना होगा 12 ठीक है अच्छा तीन थे चार थे अब सोचो यहाँ पे एरिया है ना इट्स एरिया इट इज 1D नहीं 2D है अच्छा एरिया द मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया মানে মাস ইজ বেসিক্যালি প্রপোর্শনাল টু লেন্থ স্কয়ার্ড তো লেন্থ যদি डबल है मास এখানে কি হয়ে যাবে 4 टाइम्स तो लेंथ 12 होगा लेकिन इसका मास कितना हो जाएगा इसका मास इसका हो जाएगा 4m क्लियर हुआ क्यों लॉजिक क्लियर और डिटेल्स में लोग ऐसे बोलते हैं कि सर साइड लेंथ 12 हो चुका है आप इसको 4 सब पार्ट कर सकते हो मतलब मिड पॉइंट पे ये मिड पॉइंट पे समझ में आ रहा था कैसे हुआ नहीं मतलब हेक्सागन के लिए ट्रायंगल्स के टर्म्स में कर सकते हो ट्रायंगल्स पहले निकाल ले फिर हेक्सागन तो लेकिन हाँ आई अंडरस्टैंड मधुमती की छत्ता कैसे बोल रखी सेंस में लेकिन यस वैसे करोगे तो मैंने एक बड़ा सा फिर हेक्सागन मिल सकता है ओके ये हुआ ठीक है तो मैं 4 ट्रायंगल्स में तोड़ा ये सब ट्रायंगल्स एग्जैक्टली सेम है लाइक द प्रीवियस वन ठीक है नाउ हियर इज अ नाइस थिंग এই যে নতুন বড় ট্রায়াঙ্গেল হচ্ছে এর সেন্টার অফ মাসটা কোথায় এখানে কোথাও ठीक है हियर इज अ नाइस थिंग मैं ज्योमेट्री पे प्रूव कर सकता हूँ हाँ एग्जैक्टली मैं ज्योमेट्री पे प्रूव कर सकता हूँ लेकिन मैं प्रूव नहीं कर रहा हूँ मैं आप पे छोड़ रहा हूँ बड़ा ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा अरे अंदर में छोटा ट्रायंगल का सेंट्रॉइड सेम होगा ये देख के लग रहा है देख के तो लग ही रहा है हमको पता है लेकिन ट्राई टू वेरीफाई दिस सेंट्रॉइड का सबका ये होपफुली इतना मैं ज्योमेट्री ये चीज बता दे रहा हूँ सबको हाँ 1:2 रेशियो में होता है हाँ, मैं बोल दे रहा एक बार कि 1:2 रेशियो में होता है ये लेंथ कितना होगा ये अगर लेंथ में बोला फ्रॉम द बेस से लेंथ कितना होगा इट विल बी 1/3 ऑफ द हाइट ठीक है और हाइट कितना होता है मैं इस ज्योमेट्री के लिए बोल दे रहा हूँ हाइट होता है l cos 30 तो √3 l/2 ठीक है मैंने बोलते गया 1/3 ऑफ h विल बी h er wanted माने l cos 30 √3 l/2 so 1/3 of h will be l/2 √3 বুঝলি মানে বেস থেকে যদি হাইটটা নিই তাহলে l/2 √3 আসবে এখন তুই যদি জিওমেট্রি করে একটু চেক করিস তুই পাবি এইখান থেকে সেন্টার মাসের হাইট যা আসবে আর ওই দিক দিয়ে अकॉर्डिंगली এমনই আসবে কি একদম फिट খাবে মানে सेम जगह पे ही आएगा एकदम हां 2:1 रेशियो में आएगा ठीक है इधर से हाइट और इधर से हाइट 2:1 रेशियो में आएगा मतलब ये सेंटर मास सेंट्रॉइड बड़ा ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड है छोटे ट्रायंगल का भी सेंट्रॉइड है ट्राई टू वेरीफाई मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं नहीं तो ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा बहुत किसी कोई वेरीफाई नहीं कर पाया कि ना सर हमने होच्छे ना तो मुझे पूछना ऐसा नहीं कि टेकन फॉर थिंग फॉर ग्रांटेड मैंने बोल दिया मान लो गलती नहीं करना ठीक है हाँ एकदम वही तो मैं तो बोलता हूँ तो ये नया सेटअप का I2 अबाउट इट्स ओन सेंटर ऑफ मास ठीक है I1 भी सेम क्या अबाउट सेम फॉर्मूला गामा नहीं चेंज होगा लेकिन मास वन सेकेंड मास क्या हो जाएगा 4 टाइम्स एंड लेंथ स्क्वायर तो 12 स्क्वायर 4l स्क्वायर ये 16 टाइम्स ओरिजिनल वन रॉड में 8 टाइम्स इंक्रीज करते हैं यहाँ पे 16 टाइम्स ठीक है ये लगा लिए ये फिर क्या लगाना पड़ता है एडिटिव प्रॉपर्टी ठीक है देखो नामकरण करते क्या हो কি বলছিস বল हाँ 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 एग्जैक्ट अरे वो तो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसके ऊपर तो डिपेंड होगा सिमेट्री लाइन हाँ वही ऊपर टच और जो ऊपर टच है हाँ ওই উপরটাতে যে উপর থেকে লেন্সটা আছে हाँ আর এইখানে যে নিচটাকে যে ই পয়েন্ট থেকে যে हाँ 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 एग्जैक्टली हाँ एग्जैक्टली वही मतलब छोटे का भी सेंट्रॉइड है और बड़ा वाला भी एग्जैक्टली वही बात अच्छा एडिटिव प्रॉपर्टी फटाफट अप्लाई करते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब पूरे सिस्टम का अरे पूरे सिस्टम में सेंटर मास থেকে I2 বলছি আমরা ঠিক আছে মানে পুরো সিস্টেম মুভমেন্ট ফ্র্যাকশন আচ্ছা অ্যাক্সিস কিন্তু ইজ কামিং আউট অফ স্ক্রিন কিপ ইন মাইন্ড এমনি প্লেনে নয় কিন্তু আগে প্রবলেমটা প্লেনে ছিল
क्या करेंगे, आई ए प्लस आई बी प्लस आई ई, और मार्जिनल ट्रायंगल का मैं आई ई बोली, ए बी डी प्लस आई डी। नाउ শুনবি, আই বি আই ডি সিমেট্রিক হবে, এটার অ্যাবাউট এর চাই, এটার অ্যাবাউট এর চাই, ঠিক না, সিমেট্রিক। তো আমি ওটাকে বলতে পারি স্যার 2IB, আগেই কম্বাইন করে নিচ্ছি। আই এটা আমাকে দেখতে হবে, আই এটা দেখতে হবে, আর স্যার আইটা, আরে ওইটাই তো I1, আইটা একটা ভাব, আরে ট্রায়াঙ্গেল এমনি থাকুক, ট্রায়াঙ্গেল এমনি থাকুক, নিজে সেন্টার মাসের উপর তো সেম হবে, ঠিক আছে। এই মাঝখানে ইয়েলো ট্রায়াঙ্গেল ইজ সেম অ্যাজ দিস ওয়ান, क्या नहीं সিমেট্রিক্যাল আছে, তবে যে এর উপর বার করতে, হ্যাঁ মানে ওইটাও সিমেট্রিক্যাল আছে এই দিক দিয়ে, ঠিক আছে। তিনটে तीनों ही आएगा ठीक है। रुक जाओ एक बार, आई भी नहीं, आई भी नहीं, आई भी नहीं, वो आई लिखने वाले तो रुक जाओ, मेरे घर में भी ना ये, हाँ ओ अच्छा अच्छा ওইটা ছিল আইডি, এটাই ये आई है I1। अच्छा हाँ, एक बार देख लेते हैं, बी एंड डी सिर्फ सिमेट्रिक नहीं है, ए भी सिमेट्रिक है इन द सेंस दैट बी डी सी, बी डी ए मैंने बैड, इनका खुद का सेंटर में सपोज यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, सब लोग इक्विडिस्टेंट होंगे, आगे ज्योमेट्री लाके ये चेक करने का, ठीक है। तो एक्चुअली आई बी आई सिर्फ सेम नहीं है, तीनों ही सेम है, बट इनफैक्ट फ्रॉम ज्योमेट्री आई कैन से आई ए आई बी आई डी अबाउट जो न्यू एक्सिस है, न्यू सीएम, ठीक है, वो सब लोग सेम आएंगे। तो एक्चुअली यहाँ पे 3IB, अच्छा ना ना, हाँ अबाउट ए सेंटर पर न्यू सीएम, ठीक, ये तीनों सिमेट्रिकली सिचुएटेड, ठीक, हाँ तो ये हो गया 3I, ए कर देते सिंपल। तो आइए पता, अच्छा I2 से मैं ऑलरेडी क्या था 16I1 ना, 17 क्यों 15I1 3I, लेकिन ये आई वो नया वाला क्या हो, ठीक है, ये पुराना वाला ना आई नहीं, हाँ नया वाला। तो ये 5 बाबा I1 इज इक्वल्स टू 5, नाउ এই যে আই এটা বলছি ভালো করে শুনবে, ये आई है, इसका मोड में लेकिन अबाउट दिस पॉइंट राइट, पैरेलल एक्सिस थ्योरम खुद के अबाउट है I1, और ये एक्सिस तो पैरेलल है ना, और समझ रहे हो, यहां से भी कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन, यहां से भी कमिंग आउट ऑफ स्क्रीन, ठीक है। ओके तो I1 प्लस ये डिस्टेंस, अच्छा ये डिस्टेंस क्या होगा, इट्स डबल दिस लेंथ, समझ रहे हो, ये जो h/3 है, ये तो ये लेंथ क्या होगी, डबल दिस 2h/3 एक्चुअली, ठीक है, क्लियर है बात। ये बॉटम से हाइट था ना, बॉटम से हाइट L/2√3 आया, ये टोटल हाइट, ये टोटल डिस्टेंस। तो मैं बोलता हूँ कि सर अब मैंने आइडियल प्रॉपर्टी के बाद वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर लिखे हैं, ऊपर वाला कॉपी हुआ है ना, ऊपर में मतलब ये ओरिजिनल डायग्राम, ठीक है, अभी बाकी है, এখানে ভালো করে লিখি, তাহলে আমি জায়গা করে লিখি, ছোট্ট করে লিখি, বাবা আমার বাড়িতে কাজ ভালো লাগে না, और ऊपर में रूम बना, नेक्स्ट डे से वहीं पे पढ़ेंगे, नेक्स्ट में दिसंबर से, ये मेरा हाँ हाँ नहीं मार्वल नहीं बैठेगा, गलती हो गया, इसको लिविंग रूम का बेडरूम कर देंगे, एक बड़ा सा एकदम मतलब उससे डेस्कटॉप रहेगा, सब रहेगा, गेम खेलेंगे यहाँ पे, भाई खाता भांग पे आज की, यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम जल्दी खत्म करते हैं सब, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में होगा IA इज इक्वल्स टू I1, यह है ICM एक्चुअली, प्लस MD स्क्वायर, M D में आएगा ये टोटल लेंथ, ये D है, ठीक है। सो D यहां से देख लेना, D जो होगा हाँ L/√3, ठीक है, L/√3 का डबल, ठीक है, तो L/√3, ठीक है। अब L/√3 का होल स्क्वायर
I1 प्लस ml स्क्वायर बाई 3। हाँ I1 प्लस, अच्छा I8 টা অলরেডি হচ্ছে 5I1, ঠিক है ব্যাস পুট কর, তো 5I1 उधर I1 गया 4I1, 4I1 equals to ml square by 3, तो I1 is ml square by 12। But about the center mass axis perpendicular to the screen, ठीक है, तो ml square by 6 वो सब नहीं आता, ml square 12 आएगा। तो फाइनली यार ml square by 12 चेक करके देख लो, ठीक है, यहाँ पे I1 में 5I1 पुट करना IA में, ये I1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 4I1 is ml square by 3, तो I1 is ml square by 12। तो moment of inertia of a triangular lamina about its center mass axis perpendicular lamina, it's still ml square by 12 like a rod। It's easy to remember, तो बहुत लोग इसको रेडीमेड याद रखते हैं और बहुत लोग गलत याद रख लेते हैं, लेकिन इसको प्रूव करना इतना इजी। लो we'll try to attempt the same problem but इस बार थ्रू इंटीग्रेशन, लेकिन इंटीग्रेशन में प्रैक्टिस हो जाता है, ठीक है, इंटीग्रेशन लंबा प्रोसेस है लेकिन जान लो कि एग्जैक्टली सेम आएगा, भी बाकी है सर। तो इस बार जल्दी जल्दी कॉपी करते रहना, लंबा होगा लेकिन क्या करें। हम इस बार आईसीएम निकालना चाहते हैं और वही इंटीग्रेशन करके एमएल। तो पहले ट्राइंगल को सब पीसेस करना है, सब पार्ट्स करना है। सबसे इजी सब पार्ट होगा स्ट्रिप, एलिमेंट्री स्ट्रिप्स ऐसे करके। तो अब बहुत दिन से लोग आते थे, मैं उतना सारा नहीं दिखा रहा हूँ डिटेल्स में नहीं, कि बहुत सारे स्ट्रिप्स, एक स्ट्रिप को लेते हैं, ठीक है, पता है कोई भी स्ट्रिप लेते हैं तो सबसे पहले उसको लोकेट करना, जब सेंटर मास के अबाउट निकालना। हम क्या करते हैं, हम लोग प्रॉब्लम थोड़ा बदल देते हैं, हम लोग बोलते हैं सर एक वर्टेक्स के अबाउट निकालो, তারপরে প্যারালাল সেন্টার মাসটা বার করে নেব। আমি এ এর अबाउट বার করছি। লেটস ফার্স্ট ট্রাই টু ক্যালকুলেট আই। आई টা বের করলাম, आईसीएम টা বার করে নেব यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो मैं आई निकालना चाहता हूं, तो बोला ठीक है, ऊपर से मैं ऊपर से मेजर कर रहा हूं, ऊपर से हाइट y पे एक एलिमेंट है, एलिमेंट्री स्ट्रिप है, इसका लेंथ ले लो x, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है ये दिस इज dy, ठीक है। तो बोलेगा सर अच्छा ये जो एक्सिस है, ठीक है, इट्स परपेंडिकुलर टू अ स्क्रीन, स्क्रीन के परपेंडिकुलर, तो आइए কেমন আসবে এর মাস যদি আমি ডিএম নিই আর এক্সপ্রেশন কেমন হবে। তো ভাব আমার প্রবলেমটা কেমন, একটা রড আছে एक्सिस এখান থেকে না পাস করে এর পাশে এখানে পাস করছে, মানে 3D में बताऊं तो कुछ ऐसा, यहाँ पे रॉड है एक्सिस लेकिन ये वाला है, समझ रहे हो कैसा, ये वाला, ये जेड एक्सिस है, इसके अबाउट तुमको निकालना है। तो सोचो क्या करोगे, पहले ये चीज समझो अच्छे से, डिटेल्स में 3D में समझ लो, ठीक है, फिर अरे लेकिन वही ट्रेपीजियम है लेकिन बहुत एलिमेंट्री, छोटा नहीं, ऑलमोस्ट अ रॉड, एलिमेंट्री केस, ठीक है, अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, दिस ऑलमोस्ट अ रॉड, ठीक है, ओके अप्रोक्सीमेशन। तो अगर कोई रॉड ऐसे रहता है तो सोच के देखो, कोई रॉड अगर ऐसे रहता है, पहले मैं अलग से सोच लेता हूं सर मास ऑफ लेंथ का अगर रॉड है और तुमको कोई पूछा कि सर फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, ये z एक्सिस है, z एक्सिस, समझ रहे हो कैसे, ओके, ये लेट्स से x एक्सिस, ये y, ये z। तो एक्चुअली तुम बोलोगे पैरेलल एक्सिस तो ये सब कैसे लगाओगे, देखो तुम अगर यहां पे का एक्सिस लेते हो, ये होता है आईसीएम, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा तुम्हारा जो भी एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो तुम एक्चुअली आईजेड क्या लिखोगे इस केस में, और एक सेपरेट सेटअप करके सोच लो, इट विल बी ml स्क्वायर बाय 12, क्योंकि सेंटर अबाउट तो ml स्क्वायर बाय 12 हुआ, रॉड के लिए रेडीमेड फार्मूला है, एनी एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड उसके ऊपर होता है ml स्क्वायर बाय 12, तो इस एक्सिस का ऊपर है स्क्वायर बाय 12, हां रॉड सेंटर प्लस पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हमको आईजेड का ऊपर चाहिए तो mx स्क्वायर, क्लियर, ओके। यहाँ पे 3D में, तो यहाँ पे ये चीज इमेजिन करो, इस एलिमेंट्री रॉड का सेंटर मास यहाँ पे है, हमको चाहिए आई ए के अबाउट, समझे बात, क्या करेंगे, हम बोलेंगे सर आई ए इज एक्चुअली आईसीएम, लेकिन एलिमेंट्री है ना तो सभी का हम एमडी लिखते डी आईसीएम प्लस मास एलिमेंट्री, सो डीएम डी कैपिटल एम, हाँ वाई स्क्वायर, समझ में आया बात। ए तो एक्सिस आउट ऑफ द स्क्रीन, सेंटर मास में तो एक्सिस आउट ऑफ स्क्रीन है, ठीक है, और डीआईसीएम क्या होंगे ml स्क्वायर बाय 12, तो डीएम एयर लेंथ কত 2x, एल ना लिखे 2x হবে, तो 2x स्क्वायर बाय 12 प्लस डीएम y स्क्वायर, ये हुआ आईए, एक्चुअली आईए ना लिखे डीआईए,
सब एलिमेंट के लिए बात हो रहा है। तो इतना कुछ कहां से सोचा, इतना कुछ यहां से सोचा, ठीक है। अब बात है सर हाउ डू राइट डीएम, सर यूनिफॉर्म नोट तक हमेशा तेरी यूनिटर मेथड यूज करो, या सरफेस मास डेंसिटी कॉन्सेप्ट याद है डीएम को, तो एल नहीं एरिया सरफेस मास, ये तो 2D लैमिना है, तो सिग्मा इनटू डीए कर सकते हैं, सिग्मा होगा m बाय टोटल एरिया, छोड़ो वो बाद में पुट कर लेंगे, सिग्मा डीए, ए डीए टा কত হবে এর लेंथ, এর एरिया কত হবে, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ में आएगा 2x, ब्रेथ में ऑलमोस्ट dy, ठीक है, बहुत सुंदर। सो डीएम आ गया, तो डीआईए एक्सप्रेशन, डीआईए का बिग बैडएस एक्सप्रेशन, ओ माय गॉडनेस, ये দেখাকে রিলেট করে নি, এই অ্যাঙ্গেলটা কত 30, x এন্ড y তাহলে কি করে রিলেট হবে, tan 30 इक्वल्स टू x by y, मतलब 1/√3, किसको एलिमिनेट करें, x को कि y को, क्या बोलते हो y को एलिमिनेट करें, ठीक है, तो y एक्चुअली रह जाएगा √3x, ठीक है ना, अब पुट करते तब यहाँ पे सिग्मा रहने देते हैं कि सिग्माটাকে m এর টার্মসে পুট করে দাও, तो পরে করবো বাবা, চাপ নেই, अच्छा ठीक है, तो di का एक्सप्रेशन dm सिग्मा सरफेस मास डेंसिटी m by एरिया, सिग्मा भूल गया, सरफेस मास डेंसिटी m by टोटल एरिया, ওটা পরে লিখবো, टोटल एरियाটা বার করো, ट्रायंगुलर टोटल एरिया तो जानी हम, ठीक है, सो dm आएगा 2 सिग्मा x dy, ये 2x स्क्वायर माने 4x स्क्वायर बाय 12 माने 8 प्लस dm में अगेन 2 सिग्मा बाहर गया, x dy y स्क्वायर, अब dm 2 सिग्मा बाहर गया, x dy 4x स्क्वायर बाय 12, हाँ ठीक, नहीं কিন্তু dm पे तो फंक्शन ऑफ x एंड y फंक्शन तो होती है, तभी एक्सप्रेस कर दिया। आप सबको रिलेट करो, x y को रिप्लेस करना चाहते हो ना, तो y को अगर रिप्लेस करते क्या आएगा, ओ माय गॉडनेस, किसी ने नहीं सोचा, अच्छा y যদি √3x হয় তাহলে dy কত হবে, √3dx, মানে dy বাই dx √3 হবে, ক্রস মাল্টিপ্লাই করুন, তো এখানে 2 সিগমা x কিউব বাই 3 dy টা কিন্তু √3 dx প্লাস y স্কয়ার হয়ে যাবে 3x স্কয়ার, तो 3x কিউব, এখানে x স্কয়ার, এখানে x, 3x কিউব, और डिवाइड आवर √3, तो 3√3 x क्यूब dx, हाँ कुछ करने का नहीं, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो देखो मैं भी जल्दी कर रहा हूँ बिकॉज़ आई नो दिस थिंग्स, तो मैं इंटीग्रेट, देखो ये चीज मैं रखो कि इंटीग्रेशन से दूर नहीं भाग सकते, इफ यू फ्लुएंट विद इंटीग्रेशन एग्जाम वाले এটা কিন্তু করতে পারবি, কিন্তু obviously for this problem I always mean कि this method से ज्यादा इजी पुराना वाला मेथड, ठीक है, लेकिन ये जानना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा, इसलिए दिखा दिया, ठीक है, तो ये क्या, ठीक है, अब ये करके इंटीग्रेट करना हम लोग, तो इंटीग्रेट करेंगे तो x के लिमिट्स होंगे, अच्छा x के लिमिट्स খুব ভালো হবে, দেখ উপরে x 0 থাকবে, যখন উপরে এলিমেন্ট নেবে x 0, বাড়তে 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 এখানে কি হবে l/2, লাস্টে l/2, তো x এর লিমিটস গুলো কম কি হবে 0 টু l/2, l/2 আরে x টা তুমি হাফ দা লেন্থ দিচ্ছ না, দেখ না x টা কাকে বলেছে, x এর রডের হাফটাকে বলেছে, তো লাস্টে যে রডটা হবে ওর লেন্থ হবে টোটাল l, x ওর ওই হাফটাকে বলছে না, ठीक है क्लियर, y टू तो एलिमेंट कर दिया ना, तो যদি आइए कोड़ी मैं फटाफट कर देता हूं, आइए तो इंटीग्रेशन, तो 2x 2 सिग्मा तो बाहर गया, इंटीग्रेशन ये हो गया x क्यूब बाई √3 dx, x क्यूब dx बाई √3 0 टू l/2 प्लस 3√3 बाबा x क्यूब dx 0 टू l/2, x क्यूब सबको पता है, x क्यूब 4/4, तो 2 सिग्मा पूरा निकल जाएगा, होगा छोड़ो करते हैं, ठीक है, हाँ छोड़ो जो कर लेते, x टू 4/4, तो 4 আসলো, हाँ, और x टू 4, तो l स्क्वायर बाई 2 टू 4 मतलब 16 प्लस 3√3 l स्क्वायर बाई, अरे नहीं नहीं मैं बस देखो
छाड़ने का हम छेड़ से वही थोड़ा ही नीचे कोड़े, बट जस्ट ट्राइंग टू वेरीफाई कि आप जो मेथड से करोगे सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से सिग्मा टू का अब लिख देते हैं टोटल मास बाई टोटल एरिया। ट्राइंगल का टोटल एरिया पता ही कितना होता है, रूट 3 बाई 4 एल स्क्वायर, ठीक है। सो रूट 3 बाई 4 टू 8 एल स्क्वायर, नहीं नहीं यार एक ना बोलो 8 एल टू द पावर 4 होगा, सॉरी तो अपन ने केटे एल स्क्वायर होगा, तो डायमेंशनलेस है। तो अब ये लैग कर रहा है, ठीक है। इंटीग्रेशन है, अच्छा क्या आया बता, तो अभी तक क्या है? ओ मैं उसके बाद पूरा इंटीग्रेशन नहीं, पर देख लो फिर जो डाउट होगा बोलना, रिपीट कर देंगे, कोई ये नहीं, ठीक है। तो अब इसको बैठ बैठ के सॉल्व करना यार, एल टू द पावर 4 बाई 16 টাকে बार बार पढ़ना, ठीक अरे ये रूट 3 টাকে रूट 3 को अगर अंदर में लेते हैं दादा ml স্কয়ার আসলো, এটা 2 আসলো 1.4 প্লাস 3 বাবা 3 रूट 3 कुछ गलती हो रहा है, ml স্কয়ার বাই 2 চলে আসছে, হাই বাবা। আচ্ছা ml স্কয়ার বাই 2 আসতে পারে क्या, देखे नहीं कैल, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, अरे ठीक है इंटीग्रेशन ही करना, आईसीएम में तब क्या होगा, हम लोग अल्टीमेटली आईसीएम, मुझे पूरा लिख लेना तो फिर मैं एक बार तुम देखते रहना। एम जब ट्राइंगल का टॉप से हाइट कितना होगा, 2h बाई 3 एल बाई रूट 3, यही तो 2h बाई 3 एल बाई रूट 3 एम एल स्क्वायर बाई 3, तो ना एल बाई रूट 3 हाइट आता है, हाइट आता है एल बाई 2, तो 2h में 2 थर्ड होता है, तो 2 का एल बाई रूट 3, तो एम एल स्क्वायर बाई 3 आएगा, तो आईसीएम आ जाएगा दिस माइनस एम स्क्वायर बाई 3, तो ना एम स्क्वायर बाई 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कुछ गलती हो रहा है, रुक जाओ कैलकुलेशन चेक करते हैं, नहीं आएगा तो एम स्क्वायर बाई 12 ही आएगा, माने जो इससे आया, जो हम लोग ने यहाँ पे जो किया ना, इससे जो आएगा उससे भी वही आना चाहिए, इंटीग्रेशन करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, उससे तो कुछ गलती हुआ हो। अरे हाँ मैं रिकॉर्डिंग डाल दूँ, कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, हाँ मैंने इस तरह का प्रॉब्लम तो ये अब यही चीज मैं उसमें हाईलाइट कर रहा था, यू विल गेट द आंसर, लेकिन एग्जाम हॉल में सोचो अगर कहीं पे हल्का सा मेरी तरफ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ, ठीक है, तो पूरा आंसर आपका इधर से होगा। और मतलब नहीं क्या होता है ऑप्शंस में वो लोग हर पॉसिबिलिटी देकर रखेंगे, ऑप्शन पूरा सब दिए रखें, तो मैंने इस तरह के प्रॉब्लम्स में इट्स बेनिफिशियल कि अगर आप वो स्केलिंग और वो एडिटिव प्रॉपर्टी वो सब यूज करो, अगर इंटीग्रेशन से करना तो यू हैव टू बी वेरी कॉशियस, बहुत धीरे धीरे, मतलब कुछ लिमिट्स इधर से उधर मिस नहीं होने चाहिए, मेरी तरह से कैलकुलेशन मिस्टेक की तो हो गया, मैं कर सकता हूँ, हमको तो एग्जाम नहीं दे रहा, लेकिन तुम लोग नहीं कर सकते ऐसा, तो इसीलिए वो पुराना वाला मेथड बोले कि वो मेथड बेटर, मतलब वो स्केलिंग एंड एडिटिव प्रॉपर्टी। अब तो ये लेकिन ये दिखाया इसलिए बस कि जान के रखो कि इंटीग्रेशन से भी होता, तो जस्ट जानो, नो दिस थिंग, सेम आंसर ही आएगा एम स्क्वायर बाई 12। अब पूरा कॉपी करो, जहां पे जिसको इंटीग्रेशन में डाउट हो एक एक करके पूछो, स्टेप्स बताओ।